हाँ, देखिए, मनोविज्ञान विषय में पिछले कक्षा में हमने आपको इमोशन संवेग के बारे में हमने चर्चा किया था। संवेग के पहले मोटिवेशन, प्रत्यक्षीकरण, अटेंशन। आज हम मनोविज्ञान विषय में, जो आपको परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, थिंकिंग, चिंतन। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है, मनोविज्ञान में चिंतन क्या है। चिंतन से तात्पर्य है, देखिए, मानव व्यवहार में, मानव जीवन में तमाम समस्याएं, जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। व्यक्ति एक समस्या का निदान करता है, इसके पश्चात दूसरी समस्या आ जाती है। इन समस्याओं को हल करना, इन समस्याओं को उससे जूझ करके अपने को सामाजिक प्रतिष्ठान में समायोजित करना, एडजस्टमेंट करना, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फियर में अपने आप को एडजस्टमेंट करना, यह चिंतन एवं बुद्धि की, व्यक्ति की पराकाष्ठा है। चिंतन प्रतिकारात्मक व्यवहार है। चिंतन वह प्रतिकारात्मक व्यवहार है जिसमें सभी प्रकार की वस्तुओं और विषयों को सम्मिलित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि थिंकिंग, चिंतन एक प्रकार का रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिससे सामान्य रूप में प्रतीकों, बिंबों, विचारों आदि का प्रयोग किया जाता है। उसको हम चिंतन कहते हैं। थिंकिंग an activity that involves of the natural, mental, internal world। थिंकिंग मानव व्यवहार में चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाह्य संसार की विभिन्न विशेषताओं को मानसिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले के प्रहस्त को सन्निहित करती है। अर्थात चिंतन एक वह सामान्य प्रक्रिया है, चिंतन एक सामान्य प्रक्रिया है जो बाह्य संसार के विभिन्न विशेषताओं को मानसिक प्रतिनिधियों के प्रतिबिंबों के रूप में व्यक्ति को परिलक्षित करता है। चिंतन से तात्पर्य है, अर्थात हम कह सकते हैं, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति का भावनात्मक, व्यक्ति का संबंध जो है, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है
चिंतन क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो किसी वस्तुओं, घटनाओं का प्रतिनिधित्व अथवा उसके प्रतीकों के उपयोग की विशेषताओं के द्वारा पाई जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि चिंतन उच्च स्तरीय योग्यता के कारण ही मनुष्य पशुवत जीवन से श्रेष्ठ होता है। पशुओं में चिंतन, मानव में चिंतन, मानव व्यवहार में चिंतन, यह एक प्रकार से उच्च चिंतन शक्ति के नाते ही मनुष्य का और पशुओं से जीवन स्तर भिन्न है, चिंतन के ही द्वारा। तो हम कह सकते हैं चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन को, बाह्य संसार की विभिन्न विशेषताओं को मानसिक रूप से समझने की एक पद्धति है। समाज की, दुनिया की, संसार की विभिन्न विशेषताओं को, विभिन्न आवश्यकताओं को, विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न विचारों को समझने की एक मानसिक प्रवृत्ति है। चिंतन एक मानसिक प्रवृत्ति है। यह जो है कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। चिंतन व्यक्ति के जीवन का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति है, जो व्यक्ति को किसी वास्तविक परिस्थितियों को समझने, सोचने की क्षमता बताता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिंतन को हम अनेक नामों से जानते हैं। चिंतन अनुभव, पूर्व अनुभव का उपयोग, चिंतन समाधान में उन्मुखता देता है, चिंतन समस्या के विश्लेषण में सहायक होता है, चिंतन के द्वारा व्यवहार पर नियंत्रण किया जाता है, चिंतन बहुपक्षी प्रक्रम पर आधारित होता है, मल्टी फैक्टेड प्रोसेस है। चिंतन जो है जीवन का मल्टी फैक्टेड प्रोसेस है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन के व्यवहारों को भाषा के माध्यम से, व्यवहार को नियंत्रण के माध्यम से, अन्य प्रतिष्ठित बहुपक्षीय प्रक्रम के माध्यम से चिंतन की अभिव्यक्ति को सीखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं चिंतन को समस्या समाधान अर्थात उस चिंतन के लक्ष्य का आधार माना जाता है जो मनोवैज्ञानिकों के मुख्य रूप से विभिन्न वर्गों में चिंतन को परिभाषित किया। चिंतन के प्रकार हम देखते हैं। चिंतन के प्रकार पहले तो हम देखते हैं चिंतन क्या है। चिंतन एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को बाह्य सांसारिक जीवन, बाह्य सांसारिक व्यवस्था में घटित होने वाली घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। चिंतन एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को बाह्य सांसारिक जीवन की सामाजिक घटनाओं को, सोशल फेनोमेनन, सामाजिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से, सामाजिक घटनाओं को, चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक घटनाओं को सांसारिक व्यवस्था के अधीन क्रमबद्ध तरीके से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अर्थात चिंतन सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, उसको चिंतन कहा जाता है। चिंतन के प्रकार
चिंतन के आयाम हम चिंतन प्रकार देखते हैं। चिंतन के प्रकार में है, चिंतन दो प्रकार का होता है। एक यथार्थवादी चिंतन होता है, एक दूसरा सुलीन चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन को कहते हैं रियलिस्ट थिंकिंग, रियल थिंक, वास्तविक चिंतन। और दूसरा है आर्टिफिशियल चिंतन, दिखावटी चिंतन। एक वास्तविक चिंतन होता है, दूसरा दिखावटी चिंतन होता है। वास्तविक चिंतन से तात्पर्य है व्यक्ति के अंतःकरण की भावना से सोचे गए, समझे गए विचारों द्वारा व्यक्ति की शारीरिक भावना पर परिलक्षित होने वाले व्यवहार चिंतन को वास्तविक चिंतन के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारिक चिंतन को रियलिस्ट चिंतन के रूप में परिभाषित किया है। रियल चिंतन, वास्तविक चिंतन। वास्तविक चिंतन से तात्पर्य है कि वास्तविक चिंतन से तात्पर्य है यथार्थ से होता है, अर्थात वास्तविकता के सहारे ही व्यक्ति उपस्थित समस्या का समाधान करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के चिंतन को ऑब्जेक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग थिंकिंग भी कहा है। किसी बात को सोचने का वास्तविक कारण क्या है, रियल कारण क्या, ऐसा क्यों हो गया। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी एक बैग बंद हो जाती है, तो वहां भी एक व्यक्ति का चिंतन ही काम करता है। तुरंत थिंकिंग आ जाती है, सोचने लगता है क्या कारण है। गाड़ी का बंद होना, एक बैग या तेल खत्म हो गया हो गाड़ी में, या तो गाड़ी खराब हो गई या इंजन खराब हो गया हो। ये क्या है, ये चिंतन का वास्तविक चिंतन, रियल में ये चिंतन है, होना चाहिए, है चिंतन। इसी को कहते हैं थिंकिंग का रियल थिंकिंग। दूसरा हम देखते हैं आर्टिक थिंकिंग, स्वलीन चिंतन जो कहते हैं, आर्टिक थिंकिंग। इसके अंतर्गत हम देखते हैं किसी वास्तविक बात को सोचने और समझने का जो कारण है वह रियल फैक्ट पर आधारित होता है। जीवन का वास्तविक फैक्ट क्या है उस पर आधारित होता है। उसको हम निगनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं, 5 मिनट रुक जाइए। सृजनात्मक चिंतन को हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति के जीवन को एक क्रिएटिव मतलब है कि एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि पॉजिटिव, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स है कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं को जीवन के वास्तविक महत्व में समझता है। उसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। रियल मतलब सृजनात्मक, कुछ हम नई चीजों को सोचते हैं। जीवन कैसे बीतेगा, जीवन का क्या आधार होगा, तमाम समस्याएं हैं, मानव जीवन की समस्याएं जीवन में दिन प्रतिदिन नई आती रहती है। और उन समस्याओं को चिंतन के माध्यम से, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बातों को सीखता है। उसको हम कहते हैं चिंतन मतलब चिंतन को सृजनात्मक चिंतन, इसको कहते हैं क्रिएटिव। हम कुछ नई चीजों को बारे में सोचें, जीवन के वास्तविक दर्शन को सोचें। नए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि नए भारत का सृजन है। नए भारत का सृजन क्या है? नए भारत का सृजन से तात्पर्य है कि हम अपने प्रति,
समाज के प्रति, देश के प्रति, विकास के, जन कल्याण के, सुरक्षा के, सुविधा के दृष्टि से मानवीय मूल्यों को हम नई दिशा में ले जाएं, नई सोच रखें, उसको हम उस चिंतन को हम कहते हैं मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, रियल थिंकिंग, वास्तविक थिंकिंग। इस प्रकार से हम दूसरा चिंतन देखते हैं मूल्यांकन युक्त चिंतन, इवैल्यूएशन थिंकिंग। इवैल्यूएशन थिंकिंग तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को मूल्यांकन के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से सोचता है, समझता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। छोटी बड़ी बातों को, अपने जीवन के वास्तविक आदर्श को समझता है। एक इसी को हम कहते हैं मूल्यांकन थिंकिंग को। अब रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख हमको कहा गया है कि हित अनहित जान, अपने कर्तव्य को, राइट एंड रॉन्ग को, हित व अनहित को, उचित वंचित को व्यक्ति जानता है। भले वह कुछ न करे लेकिन वह सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इस बात को आकलन है। और बाद में उस चीज को हम मूल्यांकन करते हैं, अपने कार्यों को, अपने कर्मों को, अपने व्यवहारों को सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। इस प्रकार से इस चिंतन को हम इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग थिंकिंग कहते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। और इसके बाद हम आर्टिफिशियल को जहां तक देखें, आर्टिफिशियल तात्पर्य है कि कुछ चीजें जीवन की ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति एक प्रकार से चिंतन तो करता है लेकिन वो रियल चिंतन नहीं है, दिखावी चिंतन है। वह दिखे मतलब मुख में राम बगल में चूड़ी, चिंतन तो कर रहा है, राम 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 कर रहा है, लेकिन उसके बगल में उसके दिमाग कुछ और बातें हैं। तो ये जो है कि स्वलीन चिंतन नहीं, आर्टिफिशियल चिंतन कहा जाएगा। इस प्रकार से चिंतन के साधन, चिंतन के आवश्यक तत्व को हम देखते हैं। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं चिंतन के उपकरण या आवश्यक तत्व। चिंतन के आवश्यक तत्व को हम देखते हैं कि चिंतन के मुख्य रूप से मतलब थिंकिंग के प्रोसेस हैं। थिंकिंग प्रोसेस जो मुख्य तरीके से होते हैं। नंबर 1 है ऑब्जेक्ट, किसी चीज का ऑब्जेक्ट क्या है, फैक्ट, तथ्य, ऑब्जेक्ट एंड फैक्ट, तथ्य और पदार्थ, ये क्या है, इसके बारे में हम सोचते हैं। उस चिंतन की प्रथम सीढ़ी हमको इसी तथ्य के ऑब्जेक्ट देखता है। इसके बाद हम देखते हैं इमेजिंग, कल्पना। हम कल्पना करते हैं, किसी बात की कल्पना करते हैं। लोग सपनों में कल्पना करते हैं, सपनों में सोचते रहते हैं, बैठे बैठे थिंकिंग करते रहते हैं। ये क्या है? ये कल्पना है। कल्पनाएं व्यक्ति के अंतरात्मा में आती जाती रहती है। उसी के सोच के अनुरूप वह व्यक्ति सोचता है। जैसे आंख बंद करके सोच रहा है कि मैं जो है कि कहाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे हूँ, बैठा यहाँ लेकिन सोच कहीं और रहा है। ये भी चिंतन के आवश्यक तत्व हैं। और चिंतन के आवश्यक तत्व हम देखते हैं कि चिंतन का कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है, उसका जो है कि आधार क्या है। इस तरह से हम देखते हैं कि चिंतन में भाषा, विचार, थिंकिंग का थाट होता है। चिंतन के अनुसार हम चिंतन को हम भाषा और विचार के अनुसार व्यक्त करते हैं। किसी चीज का चिंतन हम करते हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार उस चिंतन को हम प्रकट करते हैं। इस प्रकार से चिंतन हम कह सकते हैं, चिंतन में जो कल्पना है, कल्पना व्यक्ति का ज्ञानात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया होता है। कल्पना क्या है? व्यक्ति का ज्ञानात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना ये व्यक्ति का ज्ञानात्मक एवं मानसिक प्रक्रिया है। इमेजिंग इसको कहते हैं।
कल्पना जो है कि व्यक्ति क्या ज्ञानात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति की मानसिक तस्वीर, साइकोलॉजिकल जो पिक्चर है उसकी कल्पनाएं भावना के अनुरूप भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चिंतन व्यक्ति के अंतः व्यवहार पर, भाषा पर अपना महत्वपूर्ण मतलब छाप छोड़ती है। इसको कह सकते हैं चिंतन भाषा पर आधारित होता है। चिंतन भाषा पर आधारित होता है। भाषा पर आधारित होता है मतलब भाषा के अनुसार व्यक्ति चिंतन व्यवहार करता है। इस तरह से हमने देखा है कि व्यक्ति के चिंतन का सबसे अधिक एवं सीधा प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। भाषा उसकी एक चिंतन को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम या साधन है। भाषा क्या है? भाषा व्यक्ति के चिंतन को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन। लैंग्वेज जो है चिंतन में, ये जो है थिंकिंग में लैंग्वेज व्यक्ति के भाव को प्रकट करने का एक माध्यम है। जो भाव उसका है, जो चिंतन है, जो चिंतन के जो रूप है, उन चीजों को समझता है। इस तरह से हम चिंतन के बाद हम देखते हैं बुद्धि को हम देखते हैं इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति को सीखने की योग्यता है। अर्थात हम कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, जो दिखाई नहीं देता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ये कहा गया है कि बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो व्यक्ति का अमूर्त चिंतन है, जो दिखाई नहीं देता है, उसकी योग्यता बुद्धि है। हम देख सकते हैं कि बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। व्यक्ति की जैसी बुद्धि होगी, उस माहौल में अपने को उसी ढंग से समायोजित कर लेगा। जल्दी से अपने माहौल को, अपने को उस पर्यावरण में एडजस्ट कर लेना, ये बुद्धि की पराकाष्ठा है। बुद्धि व्यक्ति के बुद्धि जो है क्या करता है? बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपनी भाषा, चिंतन, संवेग एवं व्यवहारिक परिस्थितियों को समायोजित करने का माध्यम बनाता है। बुद्धि जैसी IQ जिसकी जितना है, जैसी बुद्धि लब्धि होगी, उसी के अनुसार वह जीवन को सफल एवं सरल बनाएगा। बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सफल, सुखद बनाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की योग्यता होती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि कहते हैं ना, बुद्धिहीन है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की एक योग्यता है। इसको स्टार्च ने कहा है। स्टार ने कहा है, स्टार्चन ने कहा है 1914 में कि बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन की नवीन समस्या एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने की योग्यता है। कोई समस्या है, उस समस्या को हम अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा समायोजित कर लेते हैं, वही बुद्धि है। थैंक यू।